4PM न्यूज नेटवर्क और 4PM गुजरात पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, आज दो चीजें हुई है, उस पर बात करनी है आपसे। एक तो ये हुआ है कि संसद का सत्र आज चल रहा है। अब तक तो जहां तक मेरे पास जानकारी तब तक अभी तो चल रहा था, और उसमें नेता प्रतिपक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने एक अपना वक्तव्य दिया, और वक्तव्य उसी समय दिया जबकि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है उसकी बैठक चल रही, संसदीय दल की जो बैठक कहते हैं वो चल रही थी। तो और वहां प्रधानमंत्री जी जो है हमारे, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी जो, इस पर हमने कार्यक्रम कर चुके हैं राकेश पाठक जी के साथ, आपने देखा होगा, अगर ना देखा हो तो आपसे अनुरोध है कि देख लें। वहां पे उन्होंने जो है कहा कि इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होता है, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया नाम है, और पीएफआई में भी इंडिया का नाम है, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी इस देश पे के साथ यहाँ रह के व्यवसाय करने के लिए, वो भी जो है देश का कब्जा उसको कर लिया उसने, उसमें भी नाम इंडिया था। तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये कहने की जो बात है उसी में प्रधानमंत्री जी की घबराहट कहीं ना कहीं दिख जाती है। तो इसको लेकर फिर जो है प्रधानमंत्री मोदी साहब की इस बात को, इस टिप्पणी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो है उन्होंने एक विस्तार से अपनी एक बात रखी है, और मैं ये मानता हूं कि उस बात को पूरी तरह से सुनना बहुत जरूरी है। दो चीजें हैं उसमें, एक कि ये प्रधानमंत्री का ये बयान वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, इंडियन मुजाहिदीन के साथ, पीएफआई के साथ ये जो नया एक मोर्चा बना है इंडिया नाम से, उसको कंपेयर करते हुए नजर आते हैं। एक वो बात है, और दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि सदन में आकर नेता सदन को जो बात करनी चाहिए, जो बोलनी चाहिए, उसकी मांग कर रहे हैं। 267 जो अधिनियम है उसके अंतर्गत 27 सांसदों ने इसकी मांग कर दी है। अब उसमें एक ही तरीका है, सिंपल सा है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उनकी जो मांग है कि अब मणिपुर पर चर्चा हो, उसको मान लेना चाहिए। अब एक तरफ आप कहते हैं कि हम तो तैयार हैं चर्चा के लिए, आपके सांसद वगैरह कह देते हैं, मनोज तिवारी बड़ी सड़क छाप भाषा में बात कर लेते हैं संसद के बाहर खड़े होते, और फिर दूसरी ओर जो है आप लगातार इस मांग को आप ठुकरा रहे हैं और आप संसद में नहीं आ रहे हैं। आप पार्टी की संसदीय बैठक की जो दल की जो बैठक है वहां आप जा रहे हैं, लेकिन आप संसद में नहीं आ रहे। वो संसद है जहां पे प्रधानमंत्री जी ने प्रवेश करने से पहले 2014 में नतमस्तक होकर अपने माथे से जो है वो उसकी संसद को जो है मतलब एक तरह से कहें कि चूम लिया था। वो एक दृश्य और आज का उनका बर्ताव कहीं मेल खाता हुआ नजर नहीं आता है। तो दो बड़े मुद्दे, उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरी एक अपनी बात बताई है, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप अनुग्रह करें कि ये जो पूरी बात है इसको बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि जो लोकतंत्र की बात प्रधानमंत्री बाहर जाकर अमेरिका में वगैरह में कहते हैं, फ्रांस वगैरह में कहते हैं, वो यहाँ कहीं भी जो है वो सिद्ध होती हुई, चरितार्थ होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो खड़गे साहब की बात है, इसको बिल्कुल आप ध्यान से सुने। थोड़ी लंबी है लेकिन सुनना जरूरी है। देखिए, हम मोदी साहब को सदन में आके मणिपुर पे आप आके स्थिति पे बोलिए, हम इंसिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पार्टी में ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। अरे भाई, मणिपुर पे बात करो, ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर बात करना है उसमें कौन किस किस की पात्र क्या है, उस वक्त के हिंदू महासभा का पात्र क्या था, उस वक्त गोलवलकर गुरु जी का कहना क्या था, सावरकर जी का कहना क्या था, और उस वक्त के ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी में घुसने वाले कौन लोग थे, और क्विट इंडिया मूवमेंट में जो गांधी जी कॉल दिए उसको तोड़ने का काम किसने किया। क्विट इंडिया में दोनों भाग नहीं लिए, तो वो बोले कि नौकरी क्यों घुमा लेते हो, ऐसा एडवाइस यही बीजेपी के उनके पूर्वज बोले। और आज हमको बोल रहे ईस्ट इंडिया का याद उनको आ रहा भी, क्योंकि चलो हमारा करता धरता चले गया,
अब यहाँ कोई नहीं है। तो दूसरा और क्या है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता, ठीक है, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, लेकिन नाम तो रखा जाता है। तो हमने इंडिया, ये जो नाम हमारे अलायंस पार्टी के लिए रखा, उनकी घबराहट क्यों? नाम में जब कुछ भी नहीं है तो घबराहट की बात क्यों हो रही है? तो उसका मतलब यही है, जब हमारी मीटिंग, अपोजिशन की मीटिंग यशस्वी हो रही है, पटना हो, बेंगलुरु हो, यहाँ पर हो, ये घबरा गए, उनमें घबराहट पैदा हो गई है और डर गए, और डर से ये सब बातें कर रहे हैं। इंडिया मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी की याद। अरे जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद किए, जो लोग ब्रिटिशर्स को मदद किए, जो लोग आज़ादी के वक्त हिस्सा नहीं लिए, क्विट इंडिया मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिए, ऐसे विचारधारा के लोग और गांधी जी के हत्या करने वाले विचारधारा के लोगों के साथ जुड़े हुए पार्टी, और हमको ये कह रहे हैं कि ये लोगों का दिशाहीन है, इनको कुछ, अरे दिशाहीन नहीं है, दिशा बताने वाले हम हैं, लेकिन मोदी जी दिशाहीन हो गए हैं कि उनको क्या करना, किधर करना, कैसा करना, ये उनको समझ में नहीं आ रहा। इसलिए हमको क्या, हमेशा वो इस भाषा में बोल रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि जो बयान वो बाहर देते हैं लोगों को भटकाने का है, अंदर आके आप अपनी बात रखो मणिपुर पे, ठीक से चर्चा होने दो। हम 267 इसलिए लाए हैं राज्यसभा में, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते, और हम यहाँ पर सिर्फ 267 के तहत ही चर्चा बड़ी विस्तार से कर सकते हैं, और इस पे वोटिंग भी हो सकता है रेजोल्यूशन अगर हुआ तो। इसीलिए हम चाहते हैं कि विस्तार से चर्चा करने के लिए मणिपुर के इंसिडेंट पे, ये मामूली इंसिडेंट नहीं है, इसका राजस्थान से कंपेयर करो, छत्तीसगढ़ से करो, वेस्ट बंगाल से करो, यूपी से करो, फलाने स्टेट से करो, ये इश्यू अलग है, ये वो इंसिडेंट्स है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई राज्य सरकार कर सकती है। लेकिन यहाँ तो मणिपुर स्टेट चल रहा है, और उसके बाद में अब उसके बाजू के जो स्टेट्स हैं, मेघालय, मिजोरम, इसको भी अब वहां भी आग लग रही है। तो ये पूरे नॉर्थ ईस्ट का मामला है, और इसका जो पूरा इंटेलिजेंस है और पूरी इंफॉर्मेशन है, आईबी है, ये सबका इंफॉर्मेशन उनके पास रहता है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, ये पूरे रहते। इसलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ आकर वो कहे और खुद को ये साबित करे कि वो मणिपुर के इंसिडेंट पे कंसर्न है, और जो भी गलतियां किसी ने भी करने दो, हम एक्शन लेंगे। ये कहने का छोड़ के 80 डेज से चल रहा है, आज 81 डे से चल रहा है, आपके मुंह से शब्द भी कंडम करने का नहीं निकला, और 81 से चल रहा है, सदन 4 दिन से चल रहा है, आकर बयान नहीं दे रहे हो। तो ये सब चीजें क्या है, दर्शाते हैं कि गवर्नमेंट सीरियस नहीं, और उनको महिलाओं के इज्जत की परवाह नहीं है, वो प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते, उनको वो जो वहाँ के लोगों को जो भय है, क्योंकि घर जल रहे, रेप हो रहे, वुमेन को पीटा जा रहा है, नंगा किया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, और कई एमएलए को मारे, वो खुद ही टीवी पे आप देखेंगे। सब ऐसी घटनाएं जब घटती है, छुट्टी है,
इसको किसी एक इंसिडेंट से जोड़ सकते हैं आप, दूसरे स्टेट में चल रहा है तो ये इंसिडेंट अलग अलग इंसिडेंट्स अलग अलग होते हैं, लेकिन इस इंसिडेंट ये नेशनल इम्पोर्टेंस का है और बाहर के देश वाले भी इस पर कमेंट कर रहे हैं। तो ये देश का मामला है, हम चाहते हैं कि वो खुद आकर स्टेटमेंट करे, बहस हो, डिस्कशन होने के बाद फिर वो उत्तर दे सकते हैं। पहला अपने सो मोटो स्टेटमेंट देने के बाद हम जो भी बात करेंगे हाउस में उसका उत्तर फिर वो दे सकते हैं, उनको आजादी है। तो इतना कहता हूँ मैं, वो खुद आए और स्टेटमेंट दे और लोगों को बताए कि सारे देश को मैं सबकी इज्जत प्रोटेक्ट करता हूँ, महिलाओं की इज्जत प्रोटेक्ट करता हूँ, लोगों के आज़ादी की जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, और जो लोग भाग के जा रहे हैं उनमें विश्वास अगर पैदा करना है तो खुद आके सारी बातें बतानी चाहिए। तो ये खरगे साहब थे, आपने सुना उनको पूरे विस्तार से, उन्होंने बड़ी सौम्य भाव से उन्होंने बात कही, ना उसमें कोई आक्रामक कोई चेहरा है, ना चेहरे पे गुस्सा है, ना रोष है, कुछ नहीं है, ना वो छाती पीट रहे, ऐसा कुछ कर नहीं रहे। हालांकि फ्रस्ट्रेशन तो उनको होना चाहिए और विपक्षों को होना चाहिए, क्योंकि वो सही होते हुए भी उनकी जो बात है उनको सुना नहीं जा रहा है। और दूसरी ओर हमारे प्रधानमंत्री और उनके भक्तगण है जो कि किसी भी बात पे जो है वो आंख लाल कर लेते हैं, जरूरत हो या ना हो, सीना ठोक लेते हैं, है ना, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। बात बड़ी वाजिब थी उनकी, और इस बात को जो है हमने इसलिए आपको पूरा सुना है कि अगर आप, हम सबको जो है बेसिकली एज ए सिटीजन जो कुछ भी हो रहा है हमारे देश में उसको लेकर एजुकेट होना, शिक्षित होते रहना बहुत जरूरी होता है, अपडेटेड रहता है, अपडेटेड रहना अपने आप में चीजों को लेकर वो भी बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए हमने आपको पूरी बात सुनाई। आप क्या चाहते हैं कि ये जो बात है विपक्ष की, आप उस बारे में क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री मोदी का जो रवैया है, संसद में आना ही नहीं है, उस पर बात ही नहीं करेंगे, अब तक का उनका जो रवैया रहा है उस पर आप क्या सोचते हैं? जो भी हुआ आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताइएगा। और बात आपको अगर हमारी अच्छी और सच्ची लगती हो तो फिर आप सबसे हमेशा हम अनुरोध करते हैं कि आप कार्यक्रम को लाइक कर दें, उसकी वीडियो की जो लिंक है उसको आप शेयर करें हो सके उतना, और हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और करवाएं। आप सब हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।